हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप एक इन्वेस्टर है, स्विंग ट्रेडर है, मार्केट में नया है या क्विकली एक कंपनी को विदाउट एनी एफर्ट आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और एक कंपनी को एनालिसिस करने के टाइम पे कौन सा टूल आपको यूज करना चाहिए या कौन से वेबसाइट के थ्रू आप एक्यूरेटली उसे एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बारे में भी पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। अगर आप किसी भी कंपनी को क्विकली एनालिसिस करना चाहते हैं तो moneycontrol.com पे आइए। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का नाम लिखिए। आप कंपनी सर्च होने पे आप थोड़ा नीचे आके यहाँ पे देखेंगे फिनेंशियल सेक्शंस के अंदर बैलेंस शीट करके एक कॉलम है। तो बैलेंस शीट में सिंपली आपको क्लिक करना है, जो कि यहाँ पे है। तो बैलेंस शीट ओपन होने के बाद आपको कंपनी के अंदर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को देखना चाहिए। अगर कंपनी के अंदर और भी सब्सिडियरीज कंपनी है तो ट्रीडेंट के केस में इसके अंदर और भी सब्सिडियरीज कंपनी है, इसलिए इसका कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट मौजूद है। नहीं तो अगर वो सिंगल एंटिटी है या सिंगल कंपनी है तो उसका स्टैंड अलोन स्टेटमेंट ही आपको देखना चाहिए। तो फर्स्ट जो बैलेंस शीट के अंदर आपको देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ईयर ऑन ईयर ये घट रहा है कि नहीं या स्टेबल है कि नहीं। अगर ये ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है तो कंपनी के लिए वो अच्छा बात नहीं होता है। बहुत टाइम कंपनी क्या करता है, बोरोइंग ना करके अपना जो एडिशनल शेयर है वो इशू करके फंड रेज करता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी आपको देखना चाहिए ईयर ऑन ईयर बहुत ही स्पीड में बढ़ रहा है कि नहीं। तो इस केस में देखिए ईयर ऑन ईयर बढ़ तो रहा है मगर उतना ज्यादा स्पीड में नहीं। दूसरा जो है कंपनी का करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ज्यादा होना चाहिए। तो इस केस में कंपनी का करंट जो लायबिलिटीज है वो टोटल लायबिलिटीज है 2000 करोड़ का और कंपनी का जो टोटल करंट एसेट है 2500 करोड़ का। तो 500 करोड़ के आसपास सरप्लस है, जो कंपनी के लिए एक अच्छा बात है। उसके साथ आपको देखना चाहिए कंपनी के अंदर लिक्विड फॉर्म में क्विकली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो कैश कितना है। तो यहाँ पे इन्वेंटोरी को छोड़कर ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर्स करंट एसेट मिला के कंपनी का जो टोटल करंट लायबिलिटीज है उसका 50% से भी ज्यादा है। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा बात है जो कंपनी को शॉर्ट टर्म में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये जो क्विक लिक्विड कैश में कन्वर्ट होने वाला अमाउंट है ये कंपनी के करंट लायबिलिटीज से 30% मिनिमम होना चाहिए, जो ट्रीडेंट के केस में 1000 करोड़ के आसपास है, यानी वो 50% से भी ज्यादा है। इसके बाद trendline.com पे आके ऊपर राइट कॉर्नर में सर्च बटन पे यहाँ पे ट्रीडेंट कंपनी का नाम सर्च कीजिए या किसी भी कंपनी का नाम सर्च कीजिए। और कंपनी ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे आके आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी का फिनेंशियल मौजूद होगा। तो कंपनी के फिनेंशियल्स के अंदर पहले आपको देखना है कंपनी का एनुअल रिजल्ट। तो एनुअल रिजल्ट के अंदर आपको देखना है कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये 2 या 3 साल से बढ़ना चाहिए या पिछले साल के हिसाब से कितना ग्रोथ हुआ है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो 2021 टू 2022 में 53.6% का ग्रोथ आया है। उसके बाद इसके हिसाब से पिछले साल के हिसाब से ये कॉस्ट भी बढ़ना चाहिए या उससे कम परसेंटेज में बढ़ना चाहिए। तो कॉस्ट कितना बढ़ा है ये चेक करने के लिए आप चेंजेस में जाइए और आप देख सकते हैं 46.47%। जो रेवेन्यू बढ़ा है उसके हिसाब से कम ग्रोथ दिखाया है, ये कंपनी के लिए अच्छा बात होता है। और उसके बाद नेट प्रॉफिट देखिए उसी हिसाब से बढ़ रहा है कि नहीं। तो नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा है वो हम लोग अगर चेक करें तो यहाँ पे 135% के आसपास देखिए यहाँ पे बढ़ा है, तो ये भी कंपनी के लिए अच्छा बात है। उसके बाद हम लोग कंपनी का फिनेंशियल रेशियो चेक करेंगे। फिनेंशियल रेशियो के अंदर हम लोग सिंपली आरओई को चेक करेंगे। आरओई सिंपली हम लोगों को बताता है कंपनी के शेयर होल्डर का जो इक्विटी है उसके ऊपर कितना परसेंट ये कंपनी कमा के दिया है। मान लीजिए कंपनी के अंदर आपका एक शेयर है और उस शेयर का जो इक्विटी वैल्यू है वो 100 रुपीज है, तो यहाँ पे 21.46% का रिटर्न जनरेट किया है ईयर ऑन ईयर में। तो उसका मतलब है कंपनी ने आपको 21.46 रुपीज उस 100 रुपीज के ऊपर कमा के दिया है। तो ये जितना ज्यादा होगा ये अच्छा होता है। कंपनी का आरओई ईयर ऑन ईयर डिक्रीज नहीं होना चाहिए, वो इंक्रीज होना चाहिए या एक सेम लेवल पे होना चाहिए। थोड़ा अप डाउन कभी ना कभी होता है। और एक बात को आप नोट कर लीजिए, कंपनी के इक्विटी को मैनिपुलेट किया जा सकता है। सिंपली कंपनी का डेट बढ़ा के कंपनी का जो इक्विटी है वो कम कर दिया जाए तो नेट प्रॉफिट के साथ अगर कंपनी का जो इक्विटी है वो डिवाइडेड किया जाए
तो ये ROE बढ़ जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहले मैंने आपको बताया कि इक्विटी शेयर कैपिटल ईयर ऑन ईयर बढ़ना नहीं चाहिए, जो बैलेंस शीट में मैंने आपको दिखाया था, या डेट भी उतने फास्ट बढ़ना नहीं चाहिए। यही उसका रीजन है कि ROE उससे मैनिपुलेट हो सकता है। उसके बाद आप क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे। ये क्वार्टरली रिजल्ट स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंस प्ले करता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो प्राइस मूवमेंट होता है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के बेसिस पे ही होता है। अगर अगले क्वार्टर में रिजल्ट खराब आता है तो कंपनी का शेयर प्राइस गिर भी सकता है, उठने का सवाल ही नहीं उठता, सेम लेवल में हो सकता है या नीचे गिर सकता है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इन्वेस्टर और स्विंग ट्रेडर्स। तो इसका भी सेम रूल है, रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ना चाहिए, उसके साथ कॉस्ट उतना ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, और नेट प्रॉफिट जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे तरीके से बढ़ना चाहिए। और परसेंटेज आप यहां से चेक कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज का ग्रोथ आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। उसके बाद ये सारा चीज अगर आपको ठीक लगता है तो नीचे आके आप कंपनी के डिटेल्स चेक कर सकते हैं, क्योंकि पहले अगर आप कंपनी के डिटेल्स को पढ़ने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए पहले इस सारे मैट्रिक्स को आपको देख लेना चाहिए, उसके बाद कंपनी का जो रिपोर्ट है वो आपको चेक करना चाहिए। ये रिपोर्ट स्टैंडर्ड ब्रोकर्स के द्वारा दिया जाता है, जिसके अंदर आपको कंपनी का डिटेल्स मिल जाएगा कि आने वाले टाइम में कंपनी का जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है या कंपनी का अंदर जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है वो क्या है, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, उसके साथ कंपनी के अंदर करंट प्रॉब्लम्स क्या क्या है, कंपनी का मार्केट शेयर या ओवरऑल बिजनेस के बारे में ये डिटेल में बताता है। ये रिपोर्ट के अंदर आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। ये ज्यादा लंबा नहीं होता है मगर डिटेल में होता है। तो देखिए यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल के द्वारा दिया गया है, और भी नीचे ऑल रिपोर्ट्स करेंगे तो और भी बहुत सारे ब्रोकर्स के द्वारा ये दिया गया है। इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं अपसाइड टारगेट भी दिया हुआ है 61.79%। इसका सिंपली मतलब है आने वाले टाइम पे मोतीलाल ओसवाल को लग रहा है ये कंपनी 61.79% तक बढ़ सकता है करंट जो प्राइस है उसके हिसाब से। तो उम्मीद करते हैं वीडियो में बताए गए कंपनी को एनालिसिस करने का जो स्टेप्स है वो आपको क्विकली कंपनी को एनालिसिस करने में हेल्प करेगा। अगर एक कंपनी को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए कैसे फाइंड आउट किया जाता है क्विकली वो जानना चाहते हैं, या किस टाइम पे कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के पर्पस के लिए, वो आप जानना चाहते हैं डिटेल में, तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो में डिटेल में बना के दूंगा। अगर आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं, वो ऑनलाइन मनी कंट्रोल के थ्रू हो या किसी भी एनुअल रिपोर्ट के थ्रू हो, तो उसका भी डिटेल वीडियो मैंने बना के रखा है। प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।